हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन। दोस्तों, यह इस एग्जाम में आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो वीडियो अंदर जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपदा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। कम वर्षा में होता है, बिना चेतावनी के होता है, या प्राकृतिक या मानव जनित घटना होती है। तो यह सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा दो प्रकार के आपदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भौमिक आपदाएं, जलीय आपदाएं और मौसमी संबंधी आपदाएं, ये सभी आपदाएं प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौमिक आपदाएं का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये सभी भौमिक आपदाएं होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जलीय आपदाओं का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बाढ़ और सुनामी, ये दोनों जलीय आपदा के उदाहरण हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मौसम संबंधी आपदाओं का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। सूखा, चक्रवात और बादल का फटना, ये सभी मौसमी आपदा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव जनित आपदा है। इसके अलावा भूकंप, बाढ़ और सूखा, ये सभी प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के किस रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन को संकट प्रबंधन के नाम से दर्शाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरी रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन, है भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लगभग विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 54% क्षेत्रों पर। अगला क्वेश्चन, भूकंप के कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। पृथ्वी के सामान्य अवस्था में संतुलन, भूगर्भीय संरचना, संचालन और ज्वालामुखीय विस्फोट और मानव जनित के कारण भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र पाए जाने का कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारत में नवीन वलित हिमालय पर्वतमाला का होना और कई भौमिक भ्रंश स्थित होने के कारण भारत में भूकंप क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे, भारत मानक ब्यूरो ने भारत के कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 भागों में भारत मानक ब्यूरो ने भूकंप क्षेत्र को भारत को बांटा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग निम्नलिखित में से किस भूकंप क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 5 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। अगला क्वेश्चन है, वह घटना जिसमें बृहत स्तर पर पत्थर का खिसकना, मिट्टी का बहाव, पहाड़ियों का टूटना इत्यादि सम्मिलित है कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूस्खलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन को किस प्रकार के घटना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्राकृतिक और मानव जनित आपदा दोनों भूस्खलन को प्राकृतिक और मानव जनित आपदा दोनों के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होंगे वहाँ पे भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत गर्म गलित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर तरल लावा के रूप में उद्गारित होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर्गत मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर लावा के रूप में उद्गारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकृति की सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी को पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। आगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भारत के ज्वालामुखीय क्षेत्र है और अवस्थिति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, धीनोधर पहाड़ी गुजरात में और धोसी पहाड़ी हरियाणा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वह प्राकृतिक आपदा जिसमें अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की आपदा की अपवाह क्षमता अत्यधिक हो जाती है, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, उसे बाढ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बाढ़ उत्पन्न होने के कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वनों की कटाई, नदियों में अपसादों की मात्रा में वृद्धि और नदी नालों के प्राकृतिक किनारों में होना, ये सभी बाढ़ उत्पन्न के कारण है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत भारत में की गई। आगे, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, महासागर में सुनामी के कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे, भारत में कब से सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र कार्य कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 2007 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना महासागर केंद्र कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी में प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, यह आपदा जल की कम स्थिति है जो अपर्याप्त ऊर्जा, अत्यधिक वाष्पीकरण, विभिन्न जल स्रोतों, विशेषतः भूजल का अत्यधिक दोहन आदि के कारण पैदा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे सूखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूखा वह प्रकार जिसमें लंबी समय अवधि तक कम वर्षा से मौसम विज्ञान संबंधी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि सूखा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के द्वारा जल आपूर्ति के बावजूद जलाशयों का जल स्तर नीचे गिर जाए तो यह सूखा कहलाता है। तो इसे कहते हैं ऑप्शन डी, जल विज्ञान संबंधी सूखा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की अपर्याप्त एवं उससे उत्पादकता की कमी एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसे किस प्रकार के सूखा के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 34 का बी, पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूखा या अनावृष्ट वृष्टि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973-74 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1977-78 ईस्वी में मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है, कथन देख लेते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं चक्रवात में
चक्रवात में निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं और हवा का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है और इसके कारण बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चक्रवात के कारण ये सभी घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले अधिकतर चक्रवात अक्टूबर-नवंबर माह में विकसित होते हैं और सामान्यतः बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवातीय स्थितियां कम पैदा होती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय स्थितियां अधिक पैदा होती है। तो इसमें पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात वनों अधिक आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण चक्रवात वन अधिक आते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र विशेष में कुल किलोमीटर दायरे में अचानक एवं आक्रामक रूप से मूसलाधार वर्षा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बादल का फटना। आगे है, यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1986 ईस्वी में यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भोपाल में यूनियन कार्बाइड की घटना कब हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1984 ईस्वी में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1990 के दशक को आपदा न्यूनीकरण के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष योकोहामा जापान में आपदा न्यूनीकरण हेतु पहला विश्व सम्मेलन घोषित किया गया। इसका सही आंसर है 1994 ईस्वी को योकोहामा में पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था आपदा न्यूनीकरण के लिए। आगे, दूसरा आपदा न्यूनीकरण विश्व सम्मेलन का आयोजन कोबे जापान में कब हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, वर्ष 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, आपदा प्रबंधन से सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे, आपदा न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1989 ईस्वी में आपदा न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत की गई, जो कि 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपदा प्रबंधन से संयुक्त राष्ट्र सासाकावा अवार्ड का संबंध है। आगे, वर्ष 2001 तक आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विभाग का दायित्व किस मंत्रालय के पास था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, कृषि मंत्रालय के पास। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। आगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, भारत के गृह मंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विधिक संस्था है। आगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, गृह मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, मुख्यमंत्री। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। आगे, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, लातूर महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है। आगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण किया गया और यह निर्माण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।